नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज कमोडिटी बाजार से जुड़ी हुई कई बड़ी खबरें हैं और इन खबरों के बारे में हम आपको बताएंगे और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर क्या होगा ये भी जानेंगे एक्सपर्ट से। लेकिन सबसे पहले नज़र मार्केट में 3 ऐसी कौन सी बम्पर कॉल हैं जहां पर आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके आज होने वाले हैं। और पहली कॉल है जहां पर आप इंट्राडे में ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। गोल्ड केडिया का व्यू है कि आप 29,150 के स्तर पर गोल्ड में बिकवाली करें। 28,800 का टारगेट होगा। 29,350 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके होंगे क्रूड, और क्रूड में 3290 का स्तर बिकवाली के लिहाज से अट्रैक्टिव है। 3220 का टारगेट होगा। 3340 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। और तीसरी कॉल कॉपर है जहां पर 311 के भाव पर आप बेचें। 306 का टारगेट होगा। 314 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। ये 3 महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आपके लिए कमाई के मौके होंगे। बाजार में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी खबर की। किसानों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने 2016-17 के लिए धान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP 60 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ा दी है। आज कैबिनेट की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है और दालों के MSP में 425 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी बोनस समेत की गई है। ए ग्रेड धान की MSP 1510 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। पिछले साल कॉमन वैरायटी धान की MSP 1410 रुपये थी और ए ग्रेड धान की MSP 1450 रुपये प्रति क्विंटल थी। कैबिनेट ने यहाँ पर अगर हम देखें तो उड़द, तुअर और मूंग की MSP में बोनस सहित 425 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी यहाँ पर की है। सोयाबीन की MSP में भी करीब 250 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ साथ ज्वार, बाजरा, कॉटन, इन तमाम कमोडिटीज़ की MSP भी बढ़ाई गई है। इस वर्ष खरीफ के मौसम में सभी फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाए गए हैं, लेकिन अलग से समर्थन मूल्य बढ़ाने के बाद भी जो दलहन है उस पर 425 रुपये का बोनस और तिलहन पर 100 रुपये का बोनस और तिल पर 200 रुपये का बोनस देने का निश्चय किया गया है। जी, तो यहाँ पर बड़ी बढ़ोतरी की गई है, लेकिन क्या इम्पैक्ट होगा इसका, बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के MD मुंबई से, और साथ ही हमारे साथ अजय जैन हैं ओमकेम कमोडिटीज़ के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पहला सवाल अजय केडिया आपसे, क्या MSP बढ़ने का इम्पैक्ट आप प्राइस के ऊपर कुछ देख रहे हैं? गुड इवनिंग मित्रुंजय। डेफिनेटली ये भी एक उम्मीद मार्केट में था कि ऑलरेडी MSP लास्ट टाइम से हमने काफ़ी रिकवर होते हुए देखी और जिस ढंग से आज जो स्टेप लिया कहीं ना कहीं प्राइजेस को जरूर सपोर्ट करेगा। फंडामेंटल देखा जाए तो थोड़े से डाइवर्टेड है, खास करके अगर सोयाबीन की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी भी फंडामेंटल्स है थोड़े से वीक दिखा सकते हैं। आज जरूर लोअर लेवल पर एक थोड़ा बाउंस जरूर मिला था, बट मुझे लगता है कि ज़्यादा इंपैक्टफुल नहीं रहेगा। ऑलरेडी मार्केट इस चीज़ को डिस्काउंट करते हुए चल रहा है। ठीक है, चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए इक्रियर के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक गुलाटी जुड़े हैं फोन लाइन पर। सर स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। धान की MSP में करीब करीब 5% की बढ़ोतरी है और जो दाल की MSP है वो 425 रुपये प्रति क्विंटल तक बोनस समेत बढ़ाई गई है। क्या ये बढ़ोतरी आपको काफ़ी लग रही है, इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा या फिर आपको लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है? देखिए, मैं तो ये कह सकता हूँ कि जिस डायरेक्शन में ये चले हैं वो तकरीबन ठीक है कि पल्सेस को ज्यादा इंसेंटिव चाहिए इस समय और पैडी को कम चाहिए। हाँ। और उस हिसाब से जो 4.3% की वृद्धि की गई है पैडी के प्राइस में और तकरीबन 9% की अरहर के प्राइस में, वो कुछ हद तक सही है। लेकिन मार्केट प्राइसेस इस समय दालों के बहुत ऊंचे हैं और उसमें इसका क्या मीनिंग होगा, और प्रोक्योरमेंट सिस्टम अगर प्लेस में नहीं है, जब तक सरकार 2 मिलियन टन का एक बफर स्टॉक नहीं खड़ा करना चाहती, हाँ। तब तक प्राइस स्टेबलाइजेशन पल्सेस में मुश्किल रहेगा। देखिए, और इंसेंटिव कितना है फार्मर को, पैडी का इंसेंटिव कम है और लागत जो है बढ़ रही है, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी तो स्क्वीज हो रही है और 2 साल उनको हो गए, तो उस सबसे थोड़ा कीमत में जो वृद्धि है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम है। ठीक है, आप कह रहे हैं सर कि उम्मीद से कम है वृद्धि, लेकिन क्या
एमएसपी बढ़ने का महंगाई के ऊपर कुछ असर आप तत्काल देख रहे हैं? ठीक है, एमएसपी बढ़ाई गई है, इसका कुछ भी असर नहीं पड़ना। हाँ। क्योंकि 4-5% की जो पैडी में प्राइस इंक्रीज की है, वो एवरेज इन्फ्लेशन आपकी जो चल रही है वो उसी लेवल पे है। और पल्सेस के प्राइसेस वैसे ही बहुत ऊंचे हैं, जो ये दे रहे हैं उससे डबल से भी ऊपर मार्केट में प्राइस मिल रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का ज्यादा। ठीक है सर, लेकिन आपके हिसाब से दालों की जो हालत है, देश में उत्पादन काफी कम है और लगातार हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर बढ़ रही है। ऐसे में सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए पैदावार के मामले में एमएसपी के मोर्चे पर और किस तरह के कदम की जरूरत है? क्या आपको लगता है एक मासिव इंक्रीज की जरूरत है एमएसपी में फिलहाल? देखिए, अगर आप सेल्फ सफिशिएंसी करना चाहते हैं तो ये 8-10% से कुछ नहीं होने का। अगर आपको सेल्फ सफिशिएंसी करनी है, इसका मतलब है 4 मिलियन टन का प्रोडक्शन पल्सेस में कम से कम और होना चाहिए, 4 से 5 मिलियन टन। उसके लिए आपको एमएसपी कम से कम 7,000 का चाहिए, 8,000 का चाहिए, क्योंकि मार्केट प्राइस तो आपका 12,000 पे चल रहा है। तो जब उस अंदाज की वृद्धि होगी और फिर प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म जो है वो जमीन पर होगा, तब जाके फार्मर शिफ्ट होगा। नहीं तो फार्मर अभी शिफ्ट करने के मूड में, ये 8-10% से कुछ नहीं होने का। ठीक है, आखिरी सवाल सर आपसे। सरकार ने ये दावा किया है कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दोगुनी कर देंगे, ये टारगेट रखा गया है फार्मर इनकम को डबल करने के लिए। क्या उस दिशा में इस तरह के कदम पर्याप्त है, या फिर आपको लगता है कि सरकार को इसके अलावा कुछ बड़े कदम यहाँ पर उठाने पड़ेंगे? देखिए, ये जो कदम है कि 4% एमएसपी बढ़ा के, जबकि उसकी लागत जो है 8-10% से हर साल बढ़ रही है, तो वो तो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इनकम जो बढ़ाने की बात हो रही है, वो नेट इनकम उसकी कम हो जाएगी पर हेक्टेयर रियल टर्म्स में, जो अगर देखें तो। और क्योंकि लागत जो है वो इससे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अभी उसमें काफी देर लगेगी, वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, प्रोक्योरमेंट बढ़ाइए, और साधन निकालने पड़ेंगे किस तरह से फार्मर को इनकम दी जा सकती है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए।